मत्ती रचना सुसमाचार 23 अध्याय का 7वें वचन। और बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। बाजारों में और ऐसे मुख्य स्थान में उनको आदर सम्मान को वो चाहते थे। फरीसी के बारे में प्रभु कहते थे, उनको अंधे करके कहते थे। मत्ती रचना सुसमाचार 23 अध्याय का 16 वचन में, 17 वचन में, 19 वचन में, 24 वचन में, 26 वचन में बार बार उनको कहते थे ये अंधे। इसका मतलब खुद को उपदेश के रूप में समझते थे और किसी को भी परमेश्वर का राज्य को प्रवेश करने में मना करते थे और किसी के लिए सही मार्गों को वो शिक्षा नहीं दिए। इसलिए परमेश्वर कहते हैं ये अंधे हैं। और दूसरी बार देखिए, उनका विचार यही था, मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। मैं सही सिद्धांत पर चलता हूं, बाकी सारे लोगों के सिद्धांत गलत है। मेरा विचार सही है, दूसरों के विचार ठीक नहीं है। यानी दूसरों की बातों को कान लगा के सुनने के लिए कभी तैयार नहीं थे। वो अंधे के समान है। आज इस प्रकार की हमारा भी एक भावना रहता है, मैं इतना अभिषेक पाया हूं, मैं जो कहता हूं वो सही है, बाकी सब कोई ठीक नहीं है। मेरी आत्मिकता में मैं इतना सिद्ध रहता हूं, मेरी आत्मिकता ठीक है, मैं परमेश्वर के संग संग चलता हूं, बाकी लोगों की आत्मिकता कुछ नहीं है, वो ज्यादा परमेश्वर के संग नहीं चलते। इस प्रकार गलत विचार हमारे अंदर है। उसी को प्रभु कहते हैं ये कपटी विश्वासी है। परमेश्वर फरीसी के बारे में ये कहते थे, वो जिन बातों पर गंभीरता से उनको विचार करना चाहिए उसको उन्होंने छोड़ दिया। जिन बातों पर गंभीरता में नहीं लेना चाहिए उस पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया। और जिन बातों में देखिए अनुशासन में वे गंभीरता में नहीं समझे, पवित्रता के बारे में ध्यान नहीं देते थे। प्रभु के लिए काम करना या औरों को आदर सम्मान करना, मुंह सही चाल चलन में सही रखना, अनुशासन में सही रहना, ये सारी बातों को उन्होंने छोड़ दिया है। बाकी वो क्या करते हैं, मेथी में, सरसों में और छोटी छोटी बातों में दशमांश नहीं देते थे, उसको ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर दे के कहने लगे। इसलिए मेरे प्यारों, आजकल के मसीलों का हालत भी देखिएगा, जिन बातों पर ध्यान देना उस पर नहीं ध्यान देते, जिन बातों पर बिल्कुल ध्यान जो कम देना उस पर ज्यादा गंभीर रूप से देते हैं। हमें परमेश्वर इस सारी बातों से बचा के रखने पाए। हालेलुया, हालेलुया।